बेगूसराय में सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चोट करते हुए कहा है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ना तो इन्हें समस्या मिला है और ना ही उसका समाधान कर पाई। इन 17 सालों के दौरान सिर्फ दारू ही मुख्यमंत्री के लिए समस्या नजर आई और आज उसके समाधान करने में भी वह विफल रहे। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन बिहार में शराब भगवान की तरह हो गई है, जो दिखता कहीं नहीं लेकिन मिलता हर जगह है। इस समाधान यात्रा के तहत अगर मुख्यमंत्री सिर्फ शराबबंदी का ही समाधान कर लें, यह भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से मिल रहे हैं एवं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जीविका दीदियों के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जा रही है, जो उनको नागवार गुजर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा जीविका दीदियों की आज आय बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और यही वजह है कि आज बेगूसराय में जीविका दीदियों के द्वारा जैविक उर्वरक के साथ साथ कई चीजों का उपार्जन किया जा रहा है, जिससे जीविका दीदियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अतः अगर जीविका दीदियों के द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जाती है तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार में शामिल है और मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि धर्म ग्रंथों का अपमान करने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल सके। तो कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि सरकार में भी तेजस्वी हावी है और नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। दूसरी ओर उन्होंने बिहार की सत्ता में भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि हो सकता है जल्द ही बिहार में तख्ता पलट हो जाए और सरकार की तस्वीर ही बदल जाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार में कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जनगणना के नाम पर छात्रों से काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान भी इन सब बातों का समाधान नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी पर चोट करते हुए कहा कि आज राहुल गांधी देश में महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय ना तो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था और ना ही अन्य कोई विषम परिस्थिति आई थी, लेकिन फिर भी वर्तमान महंगाई दर से यूपीए सरकार की महंगाई दर अधिक है। आज विश्व के कई देशों से भारत की महंगाई दर कम है। दूसरी ओर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे यह उन्हें खुद ही नहीं पता। कभी वह कहते हैं पिछले वाला राहुल गांधी मर गया और यह दूसरा राहुल गांधी है, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह सिर्फ टुकड़े टुकड़े गेग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता सब जानती है, राहुल गांधी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय में हैं, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है कि महंगाई बढ़ रही है केंद्र सरकार के द्वारा और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उस पर भाजपा मेहरबान है और गरीबों का शोषण कर रही है। देखिए, आज राहुल गांधी यूपीए काल का महंगाई दर की याद कर ले। उस समय न कोई यूक्रेन रूस की लड़ाई हुई थी और आज भी जो 10 साल यूपीए में सरकार में महंगाई दर रहा उससे 2 अंक नीचे ही है और पूरे दुनिया से भारत में महंगाई दर सबसे कम है। इसलिए राहुल गांधी जी केवल बोलना जानते हैं, उस पर बहस करने की हिम्मत नहीं है। सदन खुल रहा है, महंगाई पर बहस करें। लगातार सनातन धर्म को लेकर प्रतिक्रिया की दौर जारी है, लेकिन नीतीश जी का कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आया है। क्या लग रहा है? नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं। 17 साल में सरकार में रहने के बाद भी इनको न समस्या मिला न समाधान की। एक दारू समस्या मिला है, उसको दूर करने में लग रहे हैं, लेकिन दारू भगवान हो गया है। दिखता नहीं दारू भगवान की तरह। भगवान सब जगह है लेकिन भगवान दिखते नहीं, और दारू सब जगह मिलता लेकिन दिखता नहीं। नीतीश जी यही समाधान कर दें तो बड़ी कृपा होगी इस राज्य पर। जो 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद समस्या और समाधान खोजने चले हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी की समाधान यात्रा में जो है जीविका दीदी ने पीएम मोदी की जमकर बड़ाई की, उनके सामने में क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में जीविका दीदी करके काम करने का, लेकिन उसके जीविका का उन्नति कैसे हो। अभी नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे
तो केवल 2 करोड़ और 35 लाख दीदियां पूरे देश में जुड़ी थी और 80,000 करोड़ उनको बैंक लिंकेज था। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, बेगूसराय की बात भी करूंगा, बिहार की भी कहूंगा उसी प्रोपोर्शनेट में। और एनपीए था 9.58। आज मोदी जी 9 करोड़ दीदी हो गई, 6 लाख करोड़ बैंक से दिए हैं और 3% इंटरेस्ट में छूट की पैसा देते हैं। और उन्होंने मेरे मंत्रालय को और मुझे कहा है कि दीदी लाखपति बने। तो आज जो काम अभी तक नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी इन दीदियों को लाखपति बनाने के लिए राज्यों के साथ संपर्क करके करवाने का काम कर रहे हैं। राहुल भारत जोड़ो यात्रा और इसीलिए नीतीश कुमार के मीटिंग में आजीविका की दीदियां अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो इसमें किसी को दुख नहीं मानना चाहिए। इसी बेगूसराय में 250 दीदी 300 टन ग्रीन फर्टिलाइजर बना करके बेची है। अब 20,000 टन बनाने के लिए एनटीपीसी से जोड़ दिया हूं डीएम और इस सब को, और एक नई क्रांति बेगूसराय में आएगी दीदियों के कारण। दीदियों की जीविका भी बढ़ेगी, आजीविका। ये मोदी सोचता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान का बयान है कि हम भारत के सभी बिरादरी को एक साथ इस मुहिम के जरिए करना चाहते हैं। बीजेपी सबको अलग कर रही है भारत। राहुल जी को तो खुद ही पता नहीं हो तो कहते हैं मैं राहुल नहीं हूँ, मैं राहुल नहीं हूँ। वो राहुल मर गया। जब सबको उनको खुद नहीं पता है क्या बोलते हैं। 10 साल सरकार में रिमोट से चलाए, तुष्टीकरण की तो ये सीमा कर दिया, कहा कि इस देश में धन दौलत जो संसाधन है, देश का संसाधन, उसका पहला अधिकार अल्पसंख्यक का होगा, मुसलमानों का होगा। यही उनका 10 साल का सरकार का निचोड़ निकला था। ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। भारत यात्रा में तो केवल टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े। क्या लग रहा है कि दादा कि नीतीश जी महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, क्या लग रहा है कि किस तरह से टिक पाएगा और नीतीश जी किसके इशारे पे चल रहे हैं, या तेजस्वी सरकार चला रहे हैं या नीतीश जी चला रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और अब जो हालात है कि लगता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है। अब तेजस्वी इस सरकार पे हावी हैं और नीतीश जी सुना है कि जो वादा किए हैं वो नहीं निभा पाए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तख्ता पलट हो जाए। क्या मुखौटे मुख्यमंत्री ये बन के रह गए हैं क्या खाली? ये तो राज्य की जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री कहे कि ये समाज को तोड़ने वाली, मैं सभी धर्मों को की बात करता हूँ, रामायण को अपमानित करने का काम किया, तो भी इनको मंत्री को निकालने का अधिकार नहीं है। तो लाचार ही तो है। बिहार में एक तस्वीर एक जगह से आई है, जनगणना को लेकर शिक्षक जो है सो बच्चे से जनगणना का फॉर्म भरवा रहे हैं। ये तो नीतीश जी की सरकार की खूबी है और उसी समाधान में बेचारे निकले हैं। वो बच्चों से जनगणना कराएंगे, उसका समाधान खोज रहे हैं। तो पता नहीं, जापान 12 साल में परमाणु बम गिरने के बाद खड़ा हो गया, ये 17 साल के बाद भी समाधान और खोज रहे हैं। अगर केंद्र सरकार का काम यहाँ नहीं होता तो शायद ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहते।